मूवी की शुरुआत होती है गोभी के खेत से। वह खरगोश को गोली मार देता है। यह सीन बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन फिल्म के अंत में यही सबसे बड़ा सस्पेंस साबित होगा। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है फिल्म के हीरो आकाश से। आकाश एक पियानो प्लेयर है जो पुणे में एक फ्लैट में रहता है। वह अपनी आंखों पर हमेशा काले चश्मे पहनता है और एक अंधे के इंसान की तरह बर्ताव करता है। लेकिन यहाँ पहला ट्विस्ट आता है, आकाश असल में अंधा है ही नहीं। वह सिर्फ अपनी कला पर फोकस करने के लिए और सस्ते किराए के घर जैसी सुविधाओं का फ़ायदा उठाने के लिए अंधेपन का नाटक कर रहा होता है। एक दिन सड़क पार करते हुए आकाश की टक्कर सोफ़ी नाम की लड़की की स्कूटी से हो जाती है। सोफ़ी को लगता है कि आकाश सच में अंधा है और उसे उस पर दया आ जाती है। सोफ़ी के पिता फ्रैंको नाम के एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। सोफ़ी आकाश को पियानो बजाने की नौकरी दिलवा देती है। अपनी शानदार परफॉर्मेंस से आकाश वहाँ सबका दिल जीत लेता है और धीरे धीरे सोफ़ी के करीब आने लगता है। इसी रेस्टोरेंट में एक दिन 70 के दशक के मशहूर एक्टर प्रमोद सिन्हा आते हैं। उन्हें आकाश का संगीत बहुत ही पसंद आता है। प्रमोद की एक वाइफ भी होती है जिसका नाम सिमी होता है। प्रमोद आकाश को बताता है कि कल उसकी और सिमी की शादी की सालगिरह है और वो चाहता है कि आकाश उनके घर पर आकर प्राइवेट पियानो कॉन्सर्ट करे ताकि वह अपनी पत्नी को सरप्राइज दे सके। आकाश खुशी खुशी मान जाता है। अगले दिन तय समय पर आकाश प्रमोद के घर पहुंचता है और डोरबेल बजाता है। दरवाज़ा सिमी खोलती है। वह आकाश को अंदर नहीं आने देना चाहती, लेकिन तभी उनका पड़ोसी उन्हें देख रहा होता है तो मजबूरी में सिमी को आकाश को अंदर बुलाना पड़ता है। आकाश अंदर जाकर पियानो बजाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक चश्मे और खून के निशानों पर पड़ती है। वह अपनी नज़र को घुमाता है और देखता है कि सामने ज़मीन पर प्रमोद सिन्हा की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। आकाश अंदर से बुरी तरह कांप जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि वह तो अंधा है। अगर उसने जरा भी रिएक्शन दिया तो कातिल उसे भी मार देगा। वह बिना कोई रिएक्शन दिए पियानो बजाता रहता है। तभी बाथरूम से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर आता है जो असल में पुलिस इंस्पेक्टर मनोहर है और सिमी का लवर भी। सिमी और मनोहर ने मिलकर ही प्रमोद का कत्ल किया है। अब स्क्रीन पर एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन आता है। आकाश लगातार अपने दिलों की धड़कन को काबू में रखकर पियानो बजा रहा होता है और उसके ठीक पीछे सिमी और मनोहर प्रमोद की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सूटकेस में पैक कर रहे होते हैं। काम खत्म होने के बाद सिमी आकाश को पैसे देती है और उसे जाने के लिए कहती है। आकाश चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही आकाश सीधा पुलिस स्टेशन भागता है ताकि वह कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करवा सके। वह पुलिस वाले को बताता है कि उसने कत्ल होते हुए सुना है। पुलिस वाला उसे बड़े साहब के पास भेज देता है। आकाश जैसे ही केबिन में जाता है कि कुर्सी पर इंस्पेक्टर मनोहर बैठा है। यह वही आदमी है जिसे उसने सिमी के घर पर लाश को पैक करते हुए देखा था। आकाश तुरंत बात पलट देता है और कहता है कि उसकी बिल्ली का कत्ल हो गया है। मनोहर से गालियां देकर वहां से भगा देता है। इधर सिमी और मनोहर मिलकर एक झूठी कहानी बना देते हैं कि प्रमोद एक करोड़ों रुपए लेकर भाग गया है, लेकिन प्रमोद की एक बूढ़ी पड़ोसन मिसेस डिसूजा पुलिस को बता देती है कि उसने प्रमोद के गायब होने के एक दिन पहले एक हट्टे कट्टे आदमी को सिमी के फ्लैट में जाते हुए देखा था। सिमी घबरा जाती है और मौका पाकर मिसेस डिसूजा को छत से धक्का दे देती है। बदकिस्मती से आकाश उस वक्त वहीं मौजूद होता है और दूसरी तरफ अपनी आंखों के सामने एक और कत्ल होते हुए देख लेता है, लेकिन उसे फिर से अंधे होने का नाटक करना पड़ता है। अब सिमी को शक होने लगता है कि आकाश शायद अंधा नहीं है। उसकी सच्चाई जानने के लिए सिमी सीधे आकाश के घर पहुंच जाती है। इसके बाद सिमी आकाश के सामने चाय का कप रखती है और उसमें चुपचाप जहर मिला देती है। आकाश सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसे खुद को बचाने के लिए अपना नाटक कायम करना होगा। आकाश जहर वाली चाय पीने से मना कर देता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिमी उसे पकड़ लेती है। जब आकाश को होश आता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिमी ने एक दवाई का इस्तेमाल करके उसको हमेशा के लिए सचमुच का अंधा बना दिया है। अब आकाश सच में अंधा हो चुका है। तभी वह सोफ़ी आती है। सिमी सोफ़ी के सामने ऐसा नाटक करती है जिससे सोफ़ी को लगता है कि आकाश और सिमी के बीच कुछ चल रहा है। साथ ही सोफ़ी को यह पता चलता है कि आकाश इतने महीनों से अंधे होने का नाटक कर रहा था। सोफ़ी का दिल टूट जाता है। वह आकाश को नफरत करते हुए वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। अंधे होने के बाद आकाश सड़कों पर भटकने लगता है और एक खम्भे से टकराकर बेहोश हो जाता है। उसे क्लिनिक में ले जाते हैं जहां उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वह डॉक्टर स्वामी के चंगुल में है, जो गैर कानूनी तरीके से इंसानों की किडनियाँ निकाल कर बेचता है। डॉक्टर के साथ एक और महिला लॉटरी बेचने वाली सुखू और ऑटो वाला मुरली भी शामिल होता है।
वे आकाश की किडनी निकालने वाली होती हैं कि आकाश उन्हें एक बड़ा ऑफर देता है। वो कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए कमाने का प्लान है। आकाश उन्हें सिमी के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर वे सिमी को किडनैप कर लें तो उन्हें बहुत बड़ा फिरौती का पैसा मिल सकता है। लालच में आकर डॉक्टर और उसकी टीम सिमी को किडनैप कर लेती है। वे सिमी को बांध कर रखते हैं और मनोहर को ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपए मांगते हैं। मनोहर पैसे लेकर आता है, लेकिन वहाँ एक ज़बरदस्त शूट आउट होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुरली और सखू खुद सारे पैसे हड़पना चाहते हैं और डॉक्टर को धोखा देना चाहते हैं। लेकिन सिमी खुद को खोल देती है और वह बहुत ही चालाकी से मनोहर को मार देती है और बाद में सखू और मुरली का भी काम तमाम कर देती है। अब बचते हैं सिर्फ डॉक्टर स्वामी, सिमी और आकाश। डॉक्टर और आकाश किसी तरह सिमी को बेहोश करके कार की डिग्गी में बांध गिरते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में डॉक्टर स्वामी आकाश से कहता है कि सिमी का ब्लड ग्रुप काफ़ी रेयर है। अगर वे सिमी के शरीर से सारे अंग बेचते तो उन्हें करोड़ों रुपए मिलेंगे और सबसे बड़ी बात, सिमी की आंखें यानी कॉर्निया निकाल कर वे आकाश को लगा देंगे, जिससे आकाश की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अब कहानी सीधा 2 साल आगे छलांग लगाती है। हम देखते हैं कि यूरोप के बाहर एक शहर में आकाश फिर से एक कैफ़े में पियानो बजा रहा होता है। वहाँ अचानक उसकी मुलाकात सोफी से होती है। सोफी उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और उसकी आंखों का क्या हुआ। आकाश सोफी को अपनी कहानी सुनाता हो कि कार में जब डॉक्टर स्वामी ने सिमी के अंग बेचने की बात कही तो मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि सिमी को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन तभी कार की डिब्बी में बंधी हुई सिमी होश में आ जाती है और डॉक्टर का गला घोट देती है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर मारा जाता है। आकाश बताता है कि इसके बाद सिमी ने कार को बाहर निकालकर मुझे मारने की कोशिश की। वह कार को फुल स्पीड में मेरी तरफ लेकर आ रही थी, लेकिन तभी अचानक बीच रास्ते में एक अंधा खरगोश आ गया। उस खरगोश की वजह से सिमी की कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार सीधा खाई में जाकर गिरी, जिससे सिमी की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद आकाश जैसे तैसे यूरोप आ गया। सोफी यह सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हें डॉक्टर स्वामी की बात मान लेनी चाहिए थी और सिमी की आंखें ले लेनी थी। उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था। लेकिन फिल्म का असली मास्टरपीस इसका आखिरी सीन है। आकाश अपनी छड़ी छोड़कर सड़क पर चल रहा होता है। उसके रास्ते में पड़ी एक खाली कैन होती है। आकाश अपनी छड़ी से उस कैन को इतना सटीकता के जोरदार किक मारता है जो कोई अंधा नहीं कर सकता था।